क्वेश्चन नंबर 108 पे आ गए हम लोग। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, जिसके लिए कि हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो इसमें वर्किंग कैपिटल जो है कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले से निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला आप रिव्यू करो जो मैंने आपको करवाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में परमानेंटली जो मनी एम्प्लॉयड है। ओन फंड प्लस लोन फंड। लोन फंड वो वाले जो लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली एम्प्लॉयड है। तो ओन फंड में आपका आ गया शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी साइड का पहला हेड, और लोन फंड में आ गया आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लायबिलिटी साइड अप्रोच से है। एसेट साइड अप्रोच से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, यानी कि हमें शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी निकालना है, तो अगर हम टोटल एसेट्स में से, क्योंकि जो एसेट साइड का टोटल होता है वही लायबिलिटी साइड का टोटल होता है, तो समझ लीजिए टोटल एसेट वही है जो टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल है। अब लायबिलिटी साइड के टोटल में से अगर हम करंट लायबिलिटी हटा दें तो हमारा यही तो बचेगा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटी साइड में यही तो चीज़ें होती हैं, ओन कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल्स टू एसेट साइड का टोटल, और उसमें से करंट लायबिलिटी हट गई तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी ही बचेगा। दिस इज योर एसेट साइड अप्रोच। इसमें टोटल एसेट्स को अगर आप फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स में अगर ब्रेक कर दो तो फॉर्मूला आपका बन गया फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फर्स्ट फॉर्मूला है उससे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं, और सेकंड जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड में हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, ये दोनों शेयर होल्डर फंड में आ गए, और नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन गिवन है 3 लाख का। तो ये हो गया हमारा 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के दूसरे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स एसेट्स हमें गिवन है 10 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 15 लाख, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया। यहां से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया हमारा 5 लाख का। तो वर्किंग कैपिटल तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो उसके लिए हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें 5 लाख का गिवन है। लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि एक्स का 25% यानी कि एक्स बाय 4। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें 5 लाख गिवन है। तो एक्स बाय 4 इक्वल्स टू 5 लाख हमें गिवन है कि ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई 20 लाख, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 20 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, CORFO प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि 20 लाख प्लस 5 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया आपका 25 लाख। अब इसके बाद आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है। उसमें पुट कर दीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपका आंसर आ गया 5 टाइम्स। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले से हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, एसेट साइड अप्रोच एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से हमने वर्किंग कैपिटल निकाल ली, और एसेट साइड अप्रोच में पुट करके लायबिलिटी साइड अप्रोच से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली, और एसेट साइड अप्रोच में हमने पुट करके वर्किंग कैपिटल निकाल ली।